आइए आज चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप नंबर 6 हम देखते हैं। इससे पहले बेसिक और टाइप 5 को टाइप पहले से हो चुका है। आइए टाइप 6 को देखते हैं। टाइप 6 में पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है किसी धान का 3 वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपया है। बोलता है किसी धान का 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है? 3 वर्षों का एसआई जो है 1200 रुपया है। कितना है? 1200 रुपया है। बोलता है कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। तो जब इस तरह से रहे 3 वर्षों 2 वर्षों और उसका दर निकालना रहे, रेट निकालना रहे, तो उसका एक दर बराबर एक फार्मूला होता है, उसको हम देखेंगे ध्यान से। अब बोलता है कि 2 वर्षों का सीआई कितना दिया हुआ है? 812 है। सीआई का मतलब समझ रहे हैं ना, चक्रवृद्धि ब्याज। तब आपसे पूछता है कि दर क्या हो, तो दर बराबर एक फार्मूला होता है, सीआई माइनस एसआई बटा हाफ गुने एसआई गुने 100। अब ध्यान से देखिएगा। अब होता है कि 3 साल का साधारण ब्याज अगर 1200 रुपया है, तो अगर आपसे पूछे कि 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो? 400। 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 400। क्योंकि 400 गुने क्या लिख सकते हैं हम? 3। और 400 गुने 3 करेंगे तो हो जाएगा कितना? 1200। तब आपसे पूछता है कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना? साल का 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? तो 400। 1 साल का हो जाएगा 400, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 800। और हमको निकालना कितना का है? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है? तो देखिए, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है 812, मगर है साधारण ब्याज कितना? 800। अब बट्टा बोलता है कि हाफ साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना का? 2 साल के ऊपर है तो 2 साल के है ना, तो 2 साल कितना है? 800 और गुने कितना है? 100। अब इसको हल कीजिएगा तो इसमें से घटेगा 812 में से कितना हो जाएगा? 12। इसको काटिए तो कितना बचेगा? 400 और नीचे 400 गुने 100, 0 से 0 खत्म और 4 12 हो जाता है, यानी कितना हो जाएगा? 3%। दर का मान कितना रहेगा? 3%। होता है कि 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना था? 1200 रुपया। तो एक 3 साल का अगर साधारण ब्याज 1200 रुपया है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 400। क्योंकि 400 में 3 से गुना करें कितना हो जाएगा? 1200। फिर बोलता है कि 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ कितना? 812। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 812 है, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 1 साल का 400, तो 2 साल का 800। हम दर बराबर दर निकालना, तो दर बराबर फार्मूला होता है सीआई माइनस एसआई का अंतर, सीआई और एसआई का अंतर बटा हाफ एसआई गुने 100। और यही एसआई दिया हुआ है कितना? सीआई दिया हुआ कितना? 812। एसआई कितना है? 2 साल का 800 और गुने हाफ 800। 2 साल का है तो 2 साल का लिखे हैं गुने 100। इसको हल किया तो कितना आ गया? 3%। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, बोलता है एक राशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज 240 रुपया है। 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है? 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज कितना है? 240 रुपया। यानी 3 सालों का 240 रुपया है, तो 2 सालों का कितना हो जाएगा? 1 साल का कितना हो जाएगा? 80 रुपया। 1 साल का 80 रुपया, तो कितना हो जाएगा? तो 2 सालों का साधारण ब्याज, 2 साल का साधारण ब्याज 80 गुने कितना हो जाएगा? 2, यानी कितना हो जाएगा? 160। अब बोलता है कि दिया हुआ है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज सीआई दिया हुआ है कितना? 180। कितना दिया हुआ है? 2 साल का कितना दिया हुआ है? 180 दिया हुआ है। अभी हम पढ़े हैं कि दर बराबर दर निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है? दर बराबर फार्मूला होता है सीआई और एसआई का अंतर बटा हाफ गुने एसआई गुने 100। इसी पर सेट करेंगे तो सीआई 2 साल का कितना दिया हुआ है? 180 है। 180 दिया हुआ है। अब फिर देखिए तो 2 साल का एसआई कितना है? 160। अब बटा कितना हो जाएगा? हाफ गुने 160। 2 साल का है, अब गुने कितना हो जाएगा? 100। इसको हल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 20। ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 20 और नीचे कितना हो जाएगा? इसको काटिए कितना हो जाएगा? 80। तो 20 बटा 80 गुने 100। 20 चौक 80 और कितना हो जाएगा? 25 चौक 100, यानी कितना हो जाएगा? 25%। 25% क्या है? 25% क्या निकला? दर। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है किसी धन पर निश्चित दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 120 है। तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है? 120 है। तो 2 साल का साधारण ब्याज 120 है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 दूनी 120 होता है। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? तो 2 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 60 गुने, यानी कितना हो जाएगा? 120 है ना। तो आपका इसका भी साधारण ब्याज 120 है, इसका भी 100 साधारण ब्याज है। तो 1 साल का लिखा, 2 साल का लिखा होता, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं था, बाहर हम इसको लिख दिए। फिर बोलता है
कितना था 124 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 124। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 124। हम पढ़े हैं कि दर जब निकालना होता है तो उसका फार्मूला क्या होता है CI/SI का अंतर, SI और CI का अंतर बटा हाफ गुने कितना हो जाता है SI आप गुने क्या हो जाता है 100। तो देखिएगा तो इसको काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 60 बार में कटेगा। ऊपर वाला घटा करके लिखिए तो कितना हो जाएगा 4 बटा कितना हो जाएगा 60 गुने 100। इसको कीजिएगा तो 20 दिया 60 हो जाएगा 20 5 100 हो जाएगा यानी 20/3 हो जाएगा। ऑप्शन में क्या दिया 6 गुना कितना दिया और कितना दिया पॉइंट में दिया 6.333 हो जाएगा 6.33% हो जाएगा। 20/3 है तो कितना हो जाएगा 6.66% हो जाएगा यानी कि रेट दिया कितना रेट आपको कितना आ गया 6.66% आ गया। आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं है ऑप्शन नंबर इसको सुधार लीजिए यहाँ 6.66 हो गया इतना परसेंट हो जाएगा। बोलता है कि किसी धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में 4 का अंतर है। बोलता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कितना का अंतर है 4 का अंतर है। बोलता है 3 वर्षों का साधारण ब्याज दिया हुआ है कितना वर्षों का 3 साल का साधारण ब्याज दिया हुआ है कितना 240 दिया हुआ है। तो 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ तो 2 साल का कितना हो जाएगा 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 180 गुने 2 यानी कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। हम दर बराबर फार्मूला पढ़े दर बराबर क्या होता है CI और SI का अंतर बटा हाफ गुने SI गुने 100। तो देखिए तो 2 सालों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है और हाफ गुने कितना हो जाएगा SI कितना दिया हुआ है 160 दिया हुआ है और गुने कितना हो जाएगा 100। और देखिए तो इसको काटिएगा कितना हो जाएगा 80 और 80 हो जाएगा तो कीजिएगा तो कितना हो जाएगा इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 20 चौके 80 या 20 5 100 और देखिए 4 से 4 खत्म तो कितना बच जाएगा 5%। ऑप्शन में कौन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोलता है किसी राशि पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज दिया है 3 वर्षों का साधारण ब्याज 3 साल का साधारण ब्याज कितना दिया हुआ है तो 3 साल का साधारण ब्याज 270 रुपया है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज CI का मतलब कितना दिया हुआ है 210 रुपया दिया हुआ है। तो आप अपने से ध्यान दीजिए 1 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 90 तो 2 साल का साधारण ब्याज 180। हम दर बराबर फार्मूला जानते हैं क्या होता है CI और SI का अंतर CI और SI का अंतर गुने हाफ गुने SI गुने 100। अब अपने से ध्यान दीजिएगा CI SI का अंतर कितना है तो CI कितना दिया हुआ 2 साल का कितना है 210 और SI कितना है 180 और हाफ कितना है 180 और गुने कितना हो जाएगा 100। तो आप अपने से ध्यान दीजिए कितना बार में कटेगा 90 और 90 तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा। आप देखिए तो ऊपर कितना बचेगा 30 कितना बचेगा 30 और 30/9 गुने 10 अब कितना हो जाएगा 3 से काटिए ना सर 3 9 होता है 3 दहा के 30 3 दहा का 30 हो जाएगा 100/3 हो जाएगा यानी कि 3.33% यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।